हेमोग्लोबिन ए and hemoglobin B. alpha 2. Which number of chromosome? 16. 16. और यहाँ पे आपका कितने जीन से एक या दो? Only one gene, right? HBB. Yes. क्रोमोसोम नंबर 11. ओके. इतना क्लियर है सबको? Yes. ओके. अब थैलासेमिया is divided into how many types? 2. Two types. Alpha thalassemia and beta thalassemia. बराबर? Depending on which chain is getting affected. तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होगा? जो आपका चेन अफेक्ट होगा, आपका जो फॉर्मेशन है इसका हेमोग्लोबिन कंटेंट का, दैट विल बी डिक्रीज, राइट? और इसके अलावा जो सिकल सेल हमने पढ़ा था उसमें क्या होता है? सिकल सेप हो जाते हैं आपके हेमोग्लोबिन. क्लियर है सबको? ओके. इसका हमने कुछ सिम्टम्स पढ़ा था थैलेसीमिया का, याद है? Yes. Like Anemia. anemia and pale yellow skin. Pale ये yellow दोनों skin. थोड़ा सा Yellow skin. इम्पोर्टेंट है. ओके, ये दोनों थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, anemia and pale yellow skin. सो इतना थैलेसीमिया क्लियर है सबको? Yes. नेक्स्ट अभी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में फर्स्ट है हमारा डाउन सिंड्रोम. ये अभी तक नहीं हुआ है ना? No. लास्ट में थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ था बस. ओके. सो डाउन सिंड्रोम में बच्चा लोग बेसिकली वी नो वी हैव हाउ मच क्रोमोसोम्स? 46. 23 pairs. ओके. Three सो pairs. 23 pairs में से 22 pairs हमारे क्या है? Autosomes. Autosome. यस. और 1 pair क्या है? Allosome. Allosomes. एलोसोम. वेरी गुड. तो सबको क्लियर है? ऑटोसोम्स आर द सोमैटिक सेल्स, एलोसोम्स आर द जर्म सेल्स, और यू कैन से सेक्स सेल्स. ओके, इतना क्लियर है सबको? तो यहाँ पे अभी बच्चा लोग आपके पास ये जो 23 pairs ऑफ क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे भी क्रोमोसोम्स के नंबर्स होते हैं, राइट? आपका Yes. हर एक क्रोमोसोम कैसा प्रेजेंट है? पैर में. अब जैसे मैंने बोला कि 23 पैर है, बराबर? तो दिस इज फर्स्ट पैर, सेकेंड पैर, थर्ड पैर, ऐसे कर करके कितने हैं? 23. ओके, क्लियर है सबको? Yes. Yes. सो लास्ट में यहाँ पे बच्चा डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? योर 21st क्रोमोसोम इज गेट अफेक्टेड. अभी जैसे कि ये आपका 21st वाला क्रोमोसोम है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है? एक्चुअली एक एडिशनल कॉपी ऐड हो जाती है. सो डिप्लॉयड, बाकी सब आप देख रहे हो कि पैर में प्रेजेंट है, जहाँ पे 2 नंबर के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है. बट इन 21st क्रोमोसोम एडिशनल 1 कॉपीज गेट्स एडेड, और ये कौन सा कंडीशन हो जाता है? ट्रिप्लॉइड, दैट इज नोन एज ट्राइसोमी. समझ में आया? Yes. Yes. सो डाउन सिंड्रोम में हमको क्या याद रखना है कि यहाँ पे आपका एक क्रोमोसोम एडिशनल ऐड होता है, दैट रिजल्ट्स इनटू अ कंडीशन कॉल्ड ट्रिप्लॉइड, दैट इज नोन एज ट्राइसोमी. ट्राई मींस 3, सोमी मींस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है? बाकी के जहाँ पे आपको 2 ही दिख रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नाम डाउन सिंड्रोम कैसा पड़ा? क्योंकि डाउन ये एक जो फिजिशियन है जॉन लैंगडन डाउन, उन्होंने फर्स्ट टाइम इस डिसीज को डिस्कवर किया. अब ये डिसीज कैसा है? ऑटोसोमल है या जम वो हमारा जेनेटिक है? Autosomal. आइडिया? Autosomal. इट इज अ ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. ठीक है? सो फर्स्ट में इट इज ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. सेकेंड, इसमें होता क्या है? सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू 1 additional or you can say extra copy of 21st क्रोमोसोम. वो चीज याद रखना, ठीक है? कौन से क्रोमोसोम का एडिशनल कॉपी ऐड होता है? 21st. समझ में आया? Yes. Okay. So the syndrome is caused due to addition of 1 extra copy. (21st chromosome. Okay. Addition of 1 extra copy. 21st क्रोमोसोम, 21st नंबर का जो क्रोमोसोम है वहां पे एडिशनल कॉपी आपका ऐड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी. क्लियर है इतना? Yes. ओके. Yes. अब मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास पहले कितने थे? 46 थे, बराबर? डाउन सिंड्रोम में 21st में एक और ऐड हो गया, तो ये कितना हो जाएगा?
47. 47. +1 that is 47, right? तो डाउन Yeah. सिंड्रोम वालों का क्रोमोसोम नंबर कितना है? 47 इंस्टेड ऑफ 46. यहाँ पे नॉर्मल लोगों का 46 है, इनका 47. ठीक है. अब ये होता क्यों है बच्चा लोग? आप लोगों को सेल साइकिल याद है? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, सेल साइकिल. Yes. Yes. जहाँ पे माइटोसिस में इतने सारे फेसेस होते हैं. ओके, तो वहां पे आपने देखा है ये सेपरेशन होता है क्रोमोसोम्स का. जब आप सेल डिवीजन देखते हो तो वहां पे सेपरेशन होता है. जैसे आपका फर्स्ट जो प्रोफेस कंडेंसेशन होगा, देन उसके बाद में डिसअपीयरेंस होगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे लास्ट में टेलोफेस में अपीयरेंस होता है. तो वहां पे बीच में सेपरेशन भी होता है ना. सो दिस इज कॉज यहाँ पे जो प्रॉपरली आपका सेपरेशन है ना, ट्राइसोमी एक्चुअली इट इज ड्यू टू द फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. मतलब एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जब भी अब ये इट इज गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होता है. ये ऐसा नहीं है कि पहले बच्चा बॉर्न हुआ तो वो बराबर है और बाद में 10-12 साल बाद उसको डाउन सिंड्रोम हो जाएगा. ऐसा नहीं है. ठीक है. ये जब भी होगा, कब होगा? स्टार्टिंग से ही होगा. समझ में आया? मतलब गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes. तो ये होता कब है? ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन. सो डाउन सिंड्रोम इज हैपन ड्यू टू द फेलियर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. जब आपका गैमेट फॉर्मेशन हो रहा था, गैमेट फॉर्मेशन मतलब क्या? आपका स्पर्म एंड ओवम, राइट? स्पर्म और एग जो आपके गैमेट फॉर्मेशन हो रहे थे, वो टाइम पे जो क्रोमोसोम थे वो प्रॉपरली क्या हुए? सेपरेट नहीं हो पाए, जिसको डिसजंक्शन भी बोला जाता है. ओके, डिसजंक्शन मतलब क्या? सेम, फेलियर ऑफ सेपरेशन, मतलब ठीक से सेपरेट नहीं हो पाया. सो डिसजंक्शन यू कैन से, सॉरी, नॉन डिसजंक्शन. ओके, डिसजंक्शन मतलब क्या? सेपरेट होना. तो नॉन डिसजंक्शन मतलब प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाया. सॉरी. ठीक है, समझ में आया? Yes. तो ये Yes. कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द वन एडिशनल कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम. इट विल रिजल्ट इनटू 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. Down syndrome is an autosomal chromosomal disorder. Then last में it is occur due to the failure of separation of chromosomes during, ये चीज याद रखना, during gamete formation. समझ में आया? Yes. सबको क्लियर है पक्का? Yes. ओके. Yes, ma'am. अब ये ज्यादातर कहाँ होता है? जो फीमेल्स होती है ना बच्चा लोग, 45 इयर्स के अबव वाली, मतलब जिसके बेबी आप देखते हो ना कहीं कहीं, मतलब बहुत ज्यादा लेट बेबीज होते हैं, राइट? सो द फीमेल्स हु आर अबव 45 और उसके बाद अगर वो प्रेग्नेंट हो रही है, उसके बाद अगर बेबी हो रहा है, तो वहां पे मोस्टली कैसे होते हैं जो बच्चे होते हैं? दे आर लाइक दिस, अफेक्टेड विद द डाउन सिंड्रोम. समझ में आया? So it will be generally occur in the females above 45 years. समझ में आया? So the mothers Yes. who are above 45 years, उनके उसमें ज्यादा चांसेस है ये प्रॉपरली सेपरेशन नहीं होगा. सॉरी. अभी यहाँ पे सिम्टम्स इतना क्लियर है सबको? एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, इसके बाद में सिम्टम्स देखते हैं. सो दिस इज डाउन सिंड्रोम्स. डाउन सिंड्रोम्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे बच्चा लोग? 47. 47. ओके. एडिशनल कॉपी कौन से क्रोमोसोम की ऐड होगी? 21st 21st chromosome. chromosome. विच इज कॉल्ड एज अ कंडीशन? Trisomy. यस, ट्राइसोमी. ठीक है. नाउ डाउन सिंड्रोम कैसा डिसीज है? इट इज ऑटोसोमल और जेनेटिक? Autosomal. Autosomal. डोमिनेंट और रिसेसिव? डोमिनेंट और रिसेसिव. अच्छा, आपको भी बताया ही नहीं. ठीक है. ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. ठीक है. और इट ऑकर्स जनरली कहाँ पे होगा? किसमें होगा जनरली? मदर्स अबव 45 इयर्स. 45 years of age. About 45 years. ओके. जो मदर बनते हैं अबव 45 इयर्स, 45 इयर्स के बाद. ओके. वन मोर थिंग, ये होता क्यों है? Failure of Due- separation of chromosome. yes, due to failure of
separation of chromosomes during, Gamete Gamete formation. formation. yes, during gamete formation. This is important. इतना clear है सबको? Till here, any doubt to anyone? No, ma'am. Okay, so यहाँ पे these are the characters of this disease. अब इसके बाद में लास्ट में हम लोग सिम्टम्स देखेंगे. ओके, सिम्टम्स में अब बच्चा लोग क्या होता है, जो डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड होता है ना, उनका फेस देखोगे तो सडनली इट इज लाइक राउंड. ओके, राउंड होगा, ऐसा राउंड होता है फेस एकदम. और उसके अलावा मतलब थोड़ा सा अलग ही दिखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो ब्रेन है ना वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं करता, सो दे आर ऑल्सो विद द मेंटल रिटार्डेशन. प्रॉपर ब्रेन काम नहीं करता है इनका. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फर्स्ट क्या मिल गया, मेंटल रिटार्डेशन. ओके, समझ में आया सबको ये? इसके अलावा फेस कैसे है बच्चा लोग इनका, राउंड. ओके, राउंड फेस है जिसमें इनका जो नोज होता है ना इट इज ऑलमोस्ट फ्लैट. मतलब वो आप देखोगे तो आपको देख के समझ में आ जाएगा, नॉर्मल जो लोग होते हैं ना उनसे काफी डिफरेंट दिखते हैं ये. काफी मतलब ऐसा दिखते ह्यूमन जैसे ही हैं बट दे आर डिफरेंट. ओके, सो राउंड फेस, फ्लैट नोज. और सिम्टम्स कभी देखा है आपने ऐसा किसी चाइल्ड को ऐसा डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड? No, Hairs ma'am. white रहते, eyelids, hairs. आईलिड्स और हेयर्स वाइट रहते हैं. Yes. मेलानिन का बता रहे हो कि डाउन सिंड्रोम का बता रही हो बच्चा? Down syndrome. आईलिड्स तो ऑलमोस्ट मतलब उनके नहीं ही दिखते हैं आपको. उनके जो मतलब आईज होते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे दिस इज योर आईज, ठीक है. आईज के ऊपर यहाँ पे जो मसल्स होते हैं आईब्रो के नीचे, तो वो उनके आईज जो होते हैं ना ऑलमोस्ट मतलब इट इज अटैच टू वन अनदर. मतलब बहुत ही डिफरेंट टाइप. आप लोगों को शायद से टेक्स्ट बुक में डायग्राम वगैरह कुछ दिया है क्या? दिया है मैम. तो ऐसा कुछ Yes, ma'am. एग्जाम्पल दिया है लाइक किसी ह्यूमन का फेस एंड और कुछ हाँ दिया है. डाउन Yes, सिंड्रोम ma'am. दिया है? ओके ओके. Yes. तो उसमें आपको कुछ दिख रहा है, मतलब वो नॉर्मल दिख रहा है क्या? No. मतलब आप लोग के जैसा नॉर्मल दिख रहा है क्या? कुछ डिफरेंसेस पता चल रहे हैं? Yes, ma'am. उसकी आईब्रोज थोड़ी हल्की है नॉर्मल से. यस, और आईज वगैरह भी देखो कुछ अलग ही दिखता है. मैंने सामने से भी ऐसे लोगों को देखा है. सो दे लुक समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अस. मतलब देख के ही समझ में आता है कि देयर इज सम इशू. ओके, फ्लैट नोज और आईज जो होती है उनकी एकदम से स्लैंट अप होती, ऊपर होती है. इसके अलावा यहाँ पे एक चीज याद रखना, इनके जो हैंड होते हैं ना बच्चा लोग, पाम जो होते हैं. ओके, अब हमारा हाथ देखो कैसे एकदम प्रॉपर, कितने सारे कटिंग्स है, मतलब एकदम प्रॉपर है. तो इनका जो हाथ होता है ना पाम, वो भी छोटा सा होता है और वो भी प्रॉपर नहीं होता है. इट इज लाइक अ सिंगल पाम बोल सकते हो आप. सो अभी तो आपको ऐसे सिंगल पाम प्लीज. ज्यादा नहीं, क्वेश्चंस तो इसमें से ही आएंगे, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट सिम्टम्स बोला सो दे आर विद द मेंटल रिटार्डेशन, राउंड फेस, फ्लैट नोज. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं. बाकी का नहीं भी वो करोगे तो भी चलेगा. समझ में आया इतना? Yes. Yes. ओके, क्वेश्चंस आपके यहाँ से आएंगे. एडिशनल कॉपी 21 दैट इज ट्राइसोमी. कौन सा डिसीज है? ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है. कैसे होता है? ड्यू टू द फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन. और ये रिजल्टेंट भी आ सकता है, दैट इज द 47 नंबर. समझ में आया? दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. क्वेश्चंस यहीं से ज्यादा आएंगे. और अगर सिम्टम्स में पूछा तो मेंटल रिटार्डेशन, राउंड फेस, फ्लैट नोज, इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. फटाफट इसको लिख लो, दिस इज एन इम्पोर्टेंट. डाउन सिंड्रोम्स का ना दूसरा नाम ही है 21st ट्राइसोमी. तो नाम से समझ में आ जाएगा ना, 21st ट्राइसोमी बोला तो 21st का 3 क्रोमोसोम, दैट इज ट्राइसोमी. मैम वो हाँ 21st बच्चा, क्रोमोसोम है या 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम है? इट इज लाइक देखो, पेयर में तो सारे क्रोमोसोम्स हमारे प्रेजेंट है बराबर. 46 मतलब क्या? 23 पेयर मतलब 46 23. क्रोमोसोम्स. तो हाँ, वहां yes. पे 21st ट्राइसोमी इसलिए बोला है
कि नंबर की ना क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अभी जैसे फर्स्ट पेयर का 2 क्रोमोसोम, सेकंड पेयर का 2 क्रोमोसोम, ऐसा ऐसा करके सारे पेयर्स है। तो जो 21st वाला पेयर है ना, वहां पे 3 क्रोमोसोम है। दिख ही नहीं रहा है ना, ये दिख रहा है? Yes. ओके। तो जैसे फर्स्ट वाला पेयर है वहां पे 2 क्रोमोसोम, सेकंड पेयर है 2 क्रोमोसोम, वैसे 21st है ना, तो वहां पे पहले 2 है। ओके, तो इट इज अ डिप्लॉइड, बराबर। अब Yes, ma'am. 21st नंबर पे यहाँ पे ट्राइसोमी है, मतलब 3 क्रोमोसोम, इसीलिए इसको 21st का ट्राइसोमी बोला जाता है कि 21st वाला नंबर जो क्रोमोसोम है वहां पे 3 है। समझ में आया? Yes, ma'am. 1 में 2 पैर, 2 में 2 पैर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम से ये 1 2 3 4 जो है ना, ये क्रोमोसोम के नंबर्स और वहां पे 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है पैर में। तो यहाँ पे आपके Yes. डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा है, 21st ट्राइसोमी, 21st नंबर वाला जो क्रोमोसोम है वहां पे 3 क्रोमोसोम है, इसलिए इसको 21st ट्राइसोमी बोलते हैं। तो 21st ट्राइसोमी भी अगर बोला तो समझ जाना इट इज टॉकिंग अबाउट डाउन सिंड्रोम। हो गया सबका लिख के? Yes, ma'am. ओके, Yes. सबको क्लियर है बच्चा लोग? Yes, ma'am. ओके, रब करूं? So next one is Turner syndrome. Turner syndrome में क्या होगा? 21st में Delete हमने होगा। देखा, यस 21st में हमने देखा एक एडिशनल क्रोमोसोम है। नेक्स्ट इज अवर टर्नर्स। टर्नर सिंड्रोम्स में आप लोगों का नॉर्मल, अभी टर्नर सिंड्रोम फर्स्ट ऑफ ऑल इज आल्सो कॉल्ड एज एक्स मोनोसोमी। तो यहाँ पे ना आपकी जनरली फीमेल्स गेट अफेक्टेड। ओके, अब वहां पे डाउन सिंड्रोम में भी क्या हो रहा था, वहां पे जो 45 अबव के बाद मदर्स बनती है ना, वहां पे उसकी वजह से चाइल्ड अफेक्ट हो रहे थे, राइट। टर्नर सिंड्रोम्स आपका जनरली फीमेल को अफेक्ट करता है और ये ऑटोसोमल नहीं है। ओके, इट इज अ सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसीलिए तो हमने स्पेसिफिक बताया ना कि यहाँ पे फीमेल्स मोस्टली अफेक्ट होंगी। डाउन सिंड्रोम सेक्स रिलेटेड नहीं था, इट वाज एन ऑटोसोमल, राइट। तो देयर इज अ चांसेस कि जो भी होने वाला चाइल्ड है आइदर मेल और फीमेल, बोथ कैन बी गेट अफेक्टेड। क्लियर है इतना सबको? Yes. Yes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टर्नर सिंड्रोम इज अ सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सेक्स क्रोमो डिसऑर्डर हो गया मतलब आइदर इट विल बी अफेक्टेड, मतलब मोस्टली आपकी मेल और फीमेल दोनों में से कोई एक अफेक्ट होगा। सब अगेन यहाँ पे ये भी कैसे होता है, इट इज ऑल्सो ड्यू टू द फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, किसके वजह से होता है? Failure of separation due फेलियर, और यू कैन से आप नॉन डिसजंक्शन वर्ड भी आएगा तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। ओके, दोनों का मीनिंग सेम होता है, फेलियर और नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब होता है सेपरेशन, नॉन डिसजंक्शन मतलब सेपरेट नहीं हो पाए। ओके, सो नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, मोस्टली आपका जो इंडिविजुअल है उनके पास प्रॉपर, हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है, बराबर। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा है बच्चा लोग, यहाँ पे आपके हमारे पास देखो जो 46 क्रोमोसोम्स है उसमें से 44 ऑटोसोम्स है और 2 सेक्स पेयर होते हैं, बराबर। जैसे कि Yes. अगर मैं फीमेल की Yes. बात कर रही हूँ, टर्नर सिंड्रोम में मोस्टली फीमेल ही अफेक्ट होती है। तो फीमेल, अगर मैं नॉर्मल फीमेल की बात करूँ, सो दिस इज 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स एंड एक्स, बराबर। 44 Yes. 2x इधर 46 हो गया, करेक्ट। और अगर मैं टर्नर सिंड्रोम से अफेक्टेड फीमेल की बात करूँ तो वहां पे क्या होगा बच्चा लोग, 44 ऑटोसोम्स तो आपके बराबर होंगे। डाउन सिंड्रोम में देखो 21st वाला क्रोमोसोम, डाउन सिंड्रोम में 21st वाला क्रोमोसोम जो कि ऑटोसोम था वो अफेक्ट हुआ था। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इट इज अ सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो यहाँ पे क्या अफेक्ट होगा, आपका Sex जो chromosome. सेक्स वाला है, यस। ओके, तो यहाँ पे जो टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल है वहां पे 44 ऑटोसोम्स तो बराबर होगा, बट यहाँ पे जो 2 XX नॉर्मल फीमेल में होता है वहां पे 1 X कम होगा। समझ में आया? सो इट इज 0। ओके, इज इट क्लियर? दिस इज नॉर्मल फीमेल 44 ऑटोसोम्स प्लस XX,
मतलब ये आपकी फीमेल है नॉर्मल वाली, यहाँ पे एक क्या है, एक एब्सेंट है, तो कितना हो गया 44 प्लस 1 ये एक्स, कितना हो गया टोटल 45. 45. तो टर्नर सिंड्रोम में आपका जो टोटल क्रोमोसोमल नंबर होता है इट इज 45 बिकॉज एक जो होता है वो डिलीट होता है, सो इट इज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम। समझ में आया? एंड इट जनरली अफेक्ट्स द फीमेल्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes. सबको समझा? सो नेक्स्ट इज सिम्टम्स। इतना क्लियर है ना सबको? So this is first of all sex chromosomal disorder due to the non-disjunction or failure of chromosome during gamete formation. Normal female is 46 में, that is 44 autosomes और 1 sex pair. 46 में यहाँ पे जो affected Turner syndrome वाली होती है 44 autosomes, और वो यहाँ पे अभी the total chromosome number is 45. Generally females are affected. ओके सबको क्लियर है इतना? नाउ लास्ट में सिम्टम्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऐसी फीमेल्स होंगी उनके सिम्टम्स डिफरेंसेस क्या है बाकी के अदर से? तो पहला तो इनका जो हाइट होगा वो बहुत ही कम होगा, शॉर्ट हाइट। ओके समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes. ठीक है। लो इंटेलिजेंस, इंपॉर्टेंट सिम्टम्स बता रही हूँ। ओके अब इसके अलावा इनके जो ओवरीज और ब्रेस्ट होते हैं ना, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फीमेल्स, राइट? डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, कुछ याद आ रहा है? पहले किया है हमने। Yes. Yes. तो यहाँ पे जो मेन फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो एक ही एक्स प्रेजेंट है, एक एक्स एब्सेंट है, तो उसके वजह से क्या होगा, जो फीमेल वाले कैरेक्टर्स है वो एकदम प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएंगे। So the females affected with the Turner syndrome, they have poorly developed ovaries as well as breast. ठीक है? So poorly developed ovaries and breast. क्लियर है इतना सबको? Yes. Yes. ओके सो ये हमारा टर्नर सिंड्रोम हो गया। यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम वाली जो फीमेल्स होते हैं ना, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स मोनोसोमी भी। मोनोसोमी क्यों बचा? ट्राइसोमी मतलब क्या था? ट्राई मतलब 3, सोमी मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बराबर। मोनोसोमी मतलब क्या? मोनो मतलब 1, सोमी मतलब अगेन क्रोमोसोम। यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम है, बराबर। दूसरा वाला 0 मतलब एब्सेंट, ठीक है? या फिर Absent, इनको yes. X0 फीमेल्स भी बोला जाता है। X0 फीमेल्स मतलब क्या है? यहाँ पे आपका कंडीशन बता रहा है, एक एक्स है एक एब्सेंट है, सो इट इज X0 फीमेल्स। क्लियर है सबको इतना? Yes, Yes. ma'am. ओके Yes, इज देयर ma'am. एनी डाउट टू एनीवन? No. ओके इसको लिख लो फटाफट, दिस इज एन ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये नॉर्मल फीमेल का स्ट्रक्चर है एंड दिस इज अ अफेक्टेड फीमेल। मैम ये दो डिजीज क्या? नहीं नहीं बोलो। नो नो मैम, जाने दो। अरे बोलो ना। नहीं मैम, मैं बोलने वाला था ये जो हमने दो डिजीज पढ़े ना, डाउन सिंड्रोम एंड हाँ हाँ टर्नर सिंड्रोम, क्या ये मतलब क्यूरेबल है? मगर मैंने सोचा कि क्यूरेबल नहीं है, क्योंकि क्यूरेबल वैसे बच्चा कंडीशन ही नहीं है तो। नहीं है ये, बिकॉज इट इज लाइक, अभी आपको पता है ये कौन सा टेस्ट है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है ना, जिसको बैन कर दिया अभी, अम्नियोसेंटेसिस टेस्ट, पता है आप लोगों को? Yes. दैट इज यूज फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। उसका जो मेन पर्पस था ना, इट वाज फॉर फाइंडिंग दिस टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, मतलब ये सारे जेनेटिक डिसीज है, बराबर। जैसा कि आपको दिख रहा है, इट इज ऑकरिंग ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन ओनली। तो ये कैसे पहले पता नहीं चलता, मतलब बेबी होने के बाद पता चलता है ना, अगर टेस्ट नहीं किया। तो जो अमीनियोसिंथेसिस का टेस्ट होता था ना, इट वाज डिपेंडिंग ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न। तो क्रोमोसोमल पैटर्न से वहां पे जितने भी क्रोमोसोम नंबर है पूरा पता चल जाता है। तो वहां पे अगर कुछ भी चेंजेस मिलता है ना, जैसे क्रोमोसोम नंबर 45 है या 47 है,
तो पता चल जाता था कि चाइल्ड क्या है, अफेक्टेड विद सच डिसीज। तो वो टाइम पे डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते थे कि आप इसको मतलब बच्चे को मत होने दो, बिकॉज इट इज नॉन क्यूरेबल डिसीज। यहाँ पे भी जो टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल होंगी ना, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली, इट इज नॉट क्यूरेबल। और डाउन सिंड्रोम वाला भी ऐसे ही है, बिकॉज ही इट इज अ मतलब वो गैमेट फॉर्मेशन में हो रहा है, स्टार्टिंग में ही हो जा रहा है। समझ में आया? अब वहां पे अम्नियोसिंथेसिस सिंस इट वाज बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न, तो उसी की वजह से क्रोमोसोमल पैटर्न में पता चल जाता था ना कि इट इज आइदर XX और XY, जिसके वजह से चाइल्ड का सेक्स भी डिटरमाइन हो जाता था। समझ में आया? यस डन राइटिंग एवरीवन? मैम वो Yes, 45 cm क्या नहीं, बच्चा आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है, क्या बोले आप? 4 ये पॉइंट करो ना, 4 पॉइंट। ये वाला हाँ यस। okay, 45 is total chromosome number, CN chromosome number. The females who are affected with Turner syndrome, उनका total chromosome number 45 होता है ना। डन? Yes, ma'am. ओके, रफ करूँ? सबका हो गया? बच्चा आपका हुआ अभी जिसने पूछा? लास्ट का 2 पॉइंट लिखे आप? यस मैम। यस मैम। ओके, so next one, our last disease, last disorder, that is known as, क्या बोलते हैं बच्चा लोग? Nefelter's disease or Nefelter's disorder or syndrome also you can say. अब इसके पहले जो टर्नर सिंड्रोम देखा था, वहां पे जनरली कौन अफेक्ट हो रही थी? फीमेल, Female. फीमेल। राइट? नीफिल्टर सिंड्रोम में जनरली आपके मेल्स अफेक्ट होते हैं। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एडिशनल कॉपी आ जाती है। टर्नर्स में क्या हो रहा था, एक एक्स डिलीट हो रहा था। नीफिल्टर सिंड्रोम में क्या होगा, एक एक्स ऐड होगा। समझ में आया? अब नॉर्मली अब यहाँ पे जनरली मेल्स अफेक्टेड है। मेल्स का नॉर्मल सेक्स पैटर्न बोलो कैसा होता है? सेक्स क्रोमोसोम्स दे आर एक्स XY. एंड एक्स एंड यस XY. XY बराबर। अब एक एडिशनल एक्स आ जाएगा तो इट इज डबल XY। समझ में आया? सो आपके जो नीफिल्टर सिंड्रोम्स होते हैं, नीफिल्टर्स, यहाँ पे जो मेल्स होते हैं दे आर विद द क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ XXY। अब जरा थोड़ा सा सोचो, एक्स मतलब यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप होंगे, राइट? Yes. यस Yes. एक एक्स और आ गया, मतलब और ज्यादा फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप होंगे, यस बराबर? Yes. अभी तुमको बहुत अच्छा एग्जांपल मैं इसमें बताऊंगी जिसको सबने देखा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ विच टाइप ऑफ सिंड्रोम डिसऑर्डर? इट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। Okay, so Nefelter syndromes, the males are with कैसा क्रोमोसोमल पैटर्न? XXY। क्लियर है? ये कहीं पे भी आएगा तो समझ जाओगे इट इज टॉकिंग अबाउट नीफिल्टर सिंड्रोम्स। ठीक है? प्लस Yes. ऑटोसोम्स तो आपके एज इट इज होंगे, दैट इज 44, 44. करेक्ट? तो आप ऐसे भी बोल सकते हो 44 प्लस XXY, ये हमारा कॉमन है, मतलब नॉर्मल। यहाँ पे ऑटोसोम्स पे कुछ भी अफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है? अब जो ऐसे मेल्स होते हैं बच्चा, अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या होगा, एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया तो फीमेल कैरेक्टर्स मतलब और ज्यादा डेवलप होंगे, राइट? क्योंकि XY तो मेल था, अगर X का मतलब क्या, फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं ना। Yes. तो यहाँ पे Yes. 2x आ गया तो यहाँ पे ना आपको मेल्स में फीमेल के कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे। सच टाइप ऑफ मेल्स आर कॉल्ड एज फेमिनाइज्ड मेल। फीमेल मतलब फीमेल, बराबर? तो Yes. ऐसे मेल जिसमें फीमेल के कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, सच एज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ओके, हाई पिच वॉइस, थोड़ी सी लड़कियां जैसे दिखती हैं, सच टाइप ऑफ मेल्स आर कॉल्ड एज फेमिनाइज्ड मेल्स। ओके,
अब यहाँ पे ये होता कैसे, दिस इज अगेन ड्यू टू द फेलियर ऑफ, ओके, ड्यू टू द फेलियर ऑफ एक्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के टाइम पे एक्स क्रोमोसोम प्रॉपर क्या होता है, सेपरेट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से यहाँ पे ये होता है। मार्कर दिख रहा है क्या सबको थोड़ा सा? Yes. Okay. Occur due to non-disjunction of X chromosome. Okay. Sorry. During क्या बताया मैंने यहाँ पे, आपको क्या याद रखना है? Meiosis. Yes, meiosis. इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना, ठीक है? So it is a chromosomal disorder. Males are with double XY. तो यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, मेल में एक एक्स कॉपी एक्स्ट्रा ऐड हो रही है। सच टाइप ऑफ मेल्स आर कॉल्ड एज फेमिनाइज्ड मेल। क्यों होता है? ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ड्यू टू द फेलियर ऑफ एक्स क्रोमोसोम सेपरेशन ड्यूरिंग द मियोसिस। इतना क्लियर है सबको? Yes. ओके अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आप लोगों ने ये देखा है ट्रांसजेंडर, Yes. that is the Yes. best example of this syndrome. वहां पे कैसा होता है, they partially look like male and partially look like female, right? There is a development of breast. वहां पे आप देखोगे उनको बियर्ड भी आते हैं, करेक्ट, जिसको वो क्लीन करते हैं। नोटिस किया है कभी? So this is the best example. Transgender is the best example of Neifilter syndrome, जहाँ पे आपको partially male के characters भी दिखेंगे और partially female के characters भी दिखेंगे, ठीक है? क्लियर है सबको? अभी ऐसे Yeah. एग्जाम्पल है जिसको आप इजीली देख सकते हो कभी भी, ठीक है? तो अभी जो ऐसे मेल इससे अफेक्टेड होते हैं, दे हैव अ मस्कुलाइन डेवलपमेंट आल्सो। फेमिनाइज्ड फीमेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पे आपको दोनों के फीचर्स दिख रहे हैं, मेल के भी फीचर्स हैं, फीमेल के भी फीचर्स हैं। समझ में आया? तो अभी इतना सबको क्लियर है? Yes. What about behavior? क्या बच्चा? What about behavior? बिहेवियर लाइक व्हाट? Like आपने कहा कि फेमिनाइज्ड मेल जिसपे मेल्स में फीमेल के कैरेक्टर दिखते हैं, यस तो फिर yes. बिहेवियर क्या होगा? मतलब बिहेवियर के सेंस में पूछ रहा हूं, आई एम नॉट गेटिंग यू। लाइक तो- एज अ बॉय एक्ट करेगा या फिर एज अ नहीं गर्ल? ऑब्वियसली दे एक्ट एज अ गर्ल बिकॉज वहां पे दो एक्स है ना। आपने देखा नहीं है जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो कहाँ, मतलब मोस्टली कहाँ अट्रैक्ट होते हैं? दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स द बॉयज। समझ में आया? तो दे विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द बॉयज और एक्चुअली दे आर स्टेराइल, ओके, दे आर अनएबल टू रिप्रोड्यूस। समझ में आया? क्योंकि वहां पे क्या होता है एक्चुअल में, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट भी होता है विच इज अ कैरेक्टर ऑफ द फीमेल, वेयर एज डेवलपमेंट ऑफ द मेल ऑर्गन भी होता है विच इज अ कैरेक्टर ऑफ मेल। समझ में आया? सो वहां पे आपको क्या दिख रहा है, दोनों के कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, दैट इज ऑफ मेल ओनली, बट जो ब्रेस्ट है वहां पे उनका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी हो रहा है विच इज अ फीमेल कैरेक्टर। समझ में आया? So that's why they are partially male, partially female, and they are sterile. They are unable to reproduce. Is it clear to everyone? Yes. यस। किसी को कुछ डाउट? इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी ना, मतलब प्रोबेबिलिटी कम ऐसे तो नहीं बोल सकते बिकॉज यू कैन सी कितना ज्यादा पॉपुलेशन है ट्रांसजेंडर्स का भी। इट इज जस्ट लाइक ये भी मतलब आप बोल सकते हो कि अगेन इट इज ड्यू टू द फेलियर ऑफ एक्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। तो ऐसे होते हैं, प्रोबेबिलिटी कम तो नहीं बोल सकते। देयर इज प्रोबेबिलिटी, मतलब बाकी के डिसीजेस के जैसा ये भी है। अभी इसके जो एग्जांपल्स है वो हमने बहुत ज्यादा अच्छे से देखे हैं तो इसलिए हमको ऐसा लग रहा है, बट ये भी बाकी के डिसीज जैसा ही है, ठीक है? मैम मैं प्रोबेबिलिटी को बाकी जो प्रीवियस दो डिसीजेस पढ़े थे ना, डाउन हाँ सिंड्रोम, हाँ। मैं उनके आपकी आवाज कट जा रही है बच्चा बार बार। वेट अ अभी? मिनट मैम, एक मिनट है मतलब। हाँ अभी हाँ बोलो। मैम मैं जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था ना, मैं बाकी जो- के डिसीजेस के कंपेयर में पूछ रहे हो, हाँ। टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम्स के कंपेयर में। यस। ओके तो प्रोबेबिलिटी आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज कैसा होता है, अगर आप रेशियो देखने जाओगे ना एक्चुअली में, तो आपको नी फिल्टर सिंड्रोम वाले ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू वो दोनों। ओके समझ में आया? सो इट इज डिपेंडिंग ऑन द रेशियो, डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट, कितना आप पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हो, कितना एरिया कंसिडर कर रहे हो।
क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम उसके ऊपर निकालते हैं रेशियो की कितना कहाँ ज्यादा क्या मिल रहा है, कौन सा डिसीज। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। हाँ, तो आप जिस एरिया में जितना पॉपुलेशन कंसीडर कर रहे हो, इट इज डिपेंडिंग ऑन दैट कि कौन से डिसीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ओके, सो बैक टू द सिम्टम्स। समझ में आया अमित? यस मैम, समझा। ओके, सो नीफिल्टर्स वाले सिंड्रोम कैसे होते हैं? इंडिविजुअल्स आर मेल विथ मस्कुलाइन डेवलपमेंट। मस्कुलाइन मतलब समझते हो? Male character. यस, मस्कुलाइन डेवलपमेंट मींस मेल कैरेक्टर्स भी है यहाँ पे। अभी मैंने बोला ना दोनों कैरेक्टर्स हैं मस्कुलाइन डेवलप, मेल के भी कैरेक्टर्स हैं, फीमेल्स के भी कैरेक्टर। ओके, सो मस्कुलाइन डेवलपमेंट भी है। इनका जो वॉइस पिच है ना वो फीमेल्स की तरह हाई है। हाई मतलब फीमेल की वॉइस थोड़ी सी लाउडर होती है, पता है सबको, पिच हाई होता है। तो इनका भी पिच कैसे होगा? पिच इज गोइंग टू बी हाई, सो वॉइस पिच इज हाई। और इनका जो टेस्टिस है, ओके, टेस्टिस सबको पता है, Yes. that is Yes. responsible for the production of sperms. Okay, Testosterone. testis is underdeveloped. Okay, मतलब प्रॉपर डेवलप नहीं होता है, दे आर स्टेराइल। वो मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। ओके, सो दे आर अंडर डेवलप। इसके अलावा अंडर डेवलप टेस्टिस है, इनका जो पिच वॉइस है वो बहुत ही हाई है। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि दे आर विद द फेमिनाइन डेवलपमेंट, जिसको बोला जाता है गायनेकोमेस्टिया। ओके, दिख रहा है सबको? Yes. एक मिनट, चल ही नहीं रहा है। इज इट क्लियर नाउ? Yes. Yes. ठीक है, सो मस्कुलाइन डेवलपमेंट मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल कैरेक्टर्स। गायनाइकोमेस्टिया मतलब क्या होता है बच्चा लोग? ये वर्ड कहीं पे भी आया है तो आगे समझ जाना कि इट इज टॉकिंग विथ रेफरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। ओके, मतलब विच इज अ फीमेल कैरेक्टर, करेक्ट? तो गायनाइकोमेस्टिया मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा? नो स्पर्मेटोजेनेसिस बिकॉज दिस इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल। बराबर, रिप्रोडक्शन नहीं दिखा सकते ये। नो स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज स्टेराइल। एक्चुअली वो जो टर्नर सिंड्रोम की फीमेल्स होती है ना, दे आर ऑल्सो स्टेराइल, बट आप लोगों को सिलेबस में दिया ही नहीं है। सीबीएसई वगैरह देखोगे तो उसमें है। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes. Yes. So this is a chromosomal disorder. Males are with double XY plus 44 number of autosomes. Sex chromosome में एक X additional copy होगी. Such type of males are called feminized males because ऐसे males में दोनों characters develop हो रहे हैं. Development of testes भी है which are underdeveloped, जिसके वजह से spermatogenesis नहीं हो पा रहा है, sperm production नहीं हो पा रहा है. That's why they are sterile. बराबर. अब फेमिनाइज मतलब यहाँ पे गायनाकोमेस्टिया भी हो रहा है. गायनाकोमेस्टिया मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी हो रहा है विच इज अ कैरेक्टर ऑफ फीमेल, करेक्ट? तो ऐसे मेल्स में आपको दोनों के कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे, मेल के कैरेक्टर्स भी, फीमेल के कैरेक्टर्स भी. अब ये होता क्यों? अगेन ड्यू टू द फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस. ये चीज याद रखना. अब ऐसे इंडिविजुअल्स में सिम्टम्स हम देखेंगे, सो दे आर विद द मस्कुलाइन डेवलपमेंट आल्सो, जिसमें मेल कैरेक्टर्स भी डेवलप होंगे. जो वॉइस की पिच है इट इज गोइंग टू बी हाई एज लाइक फीमेल्स. टेस्टिस आर अंडर डेवलप, प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे वो, जिसके वजह से देयर इज नो स्पर्मेटोजेनेसिस, नो स्पर्म फॉर्मेशन, and there is also development of breast which is known as gynecomastia, and such individuals are sterile. Is it clear to everyone, students? Yes. Yes, ma'am. Okay, till here any doubt? सबको क्लियर है तीन के तीनों डिसीज अच्छे से? टर्नर सिंड्रोम की जो फीमेल्स होती है ना, एक्चुअली दे आर आल्सो स्टेराइल, बट आपको टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, मे बी आपके नोट्स में होगा. ठीक है, टर्नर सिंड्रोम की जो फीमेल्स, अफेक्टेड फीमेल्स होते हैं, दे आर आल्सो स्टेराइल. तो यहाँ से दो तीन चीज क्या समझ में आया बच्चा? टर्नर सिंड्रोम्स यूजुअली अफेक्ट टू होम? फीमेल्स, राइट? दैट इज एक्स नॉट फीमेल्स. क्या बोलते हैं उसको? X0 फीमेल्स, X नॉट फीमेल्स. नीफिल्टर सिंड्रोम्स यूजुअली अफेक्ट
मेल्स, Male. तो ऐसे Males. मेल्स को क्या बोलते हैं? XXY मेल्स। समझ में आया? Yes. ओके, अभी इसको लिख को लो, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट। The important things are this and this. इसके सिम्टम्स भी इम्पोर्टेंट है। प्लियोट्रोपिक जीन्स वगैरह इसी चैप्टर में पढ़े हो, कुछ याद है? प्लियोट्रोपिक जीन, पॉलीजीन्स। Yes. Yes. ओके, डन राइटिंग? No, ma'am. No. ओके ओके, लिख लो। मैम आपने जो नील फिल्टर सिंड्रोम का वो जो लिखा है, क्या? क्या वो ग्रे पेन से लिखा है? वो जो आपने लिखा है, क्या उसका कलर ग्रे है? नहीं तो रेड है। सच में रेड? हाँ, मैम मुझे ग्रे दिख रहा है इसीलिए। आपको कलर ब्लाइंडनेस है ना, आपने बताया था। हाँ मैं वही टेस्ट कर रहा था कि मैं तो आपको ये सारा चीज बता ग्रे पा ही रहा दिख रहा है, मतलब मैं जो अभी 2 लेक्चर से पूरा रेड पेन यूज कर रही हूँ। यस। मैं उस दिन बोल रहा था कि सिर्फ वॉयलेट और ब्लू में डाउट है। वो मैं ही हूँ। नहीं नहीं, शारन बोल रही है कि आप उस दिन बोल रहे थे कि आपको सिर्फ वायलेट और इसमें ब्लू में डिफरेंस नहीं समझ में आता। Yes. Yes. ओह मैम अब मुझे रेड पे भी थोड़ा बहुत अभी हो रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। मुझे अपना ग्रीन टी शर्ट भी ग्रे दिख रहा है मुझे, इसीलिए बोल रहा था। अच्छा, ग्रीन टी शर्ट भी आपको रेड दिख रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि बच्चा आपको प्रॉपर कलर ब्लाइंडनेस है। आप पहले क्या बोले कि आपको वो जो हमने पार्शियली कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा था ना, आपने बोला कि आपको वो है, बट आई गेस आपको प्रॉपर कलर ब्लाइंडनेस है जिसमें आप मतलब कलर्स डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। यस। दोनों आपको ग्रे ही अपीयर हो रहा है, रेड एंड ग्रीन बोथ। डन राइटिंग? Yes, ma'am. यस मैम ओके, डन। एवरीवन डन? ओके, देन थोड़ा सा रैपिड फायर हो जाए। व्हाट इज पॉलीजीन्स? क्विक क्विक बच्चा लोग, दिस इज रैपिड फायर। नहीं याद है? नाम से सोचो ना बच्चा। पॉली, पॉली मीन्स व्हाट? Many. मेनी। Many. जीन्स Many मतलब jeans. क्या? जीन्स, तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत सारे जीन्स मिलके कितने कैरेक्टर कंट्रोल करने वाले? 1 कैरेक्टर, एक राइट? कैरेक्टर। और Yes. प्लियोट्रोपिक जीन्स मतलब क्या होता है? एक जीन मैनी कैरेक्टर होगा। यस, 1 जीन मेनी कैरेक्टर, याद है? Yes. ओके, इसके अलावा अब मैं चलो आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, मिसमैच आपको फाइंड करना है। मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ कि कौन सा रॉन्ग है, आपको वो फाइंड करना है, ठीक है? फर्स्ट वन इज डाउन सिंड्रोम, सेकेंड वन इज टर्नर्स, third one is Lee filters, and the fourth one is super female. This one thing is new. Turner's Down syndrome plus 44XY, 44 plus X naught. Lee filters is 44 plus XXY, and super female is 44 plus triple X. Select the odd man out. कौन सा गलत है Down इसमें से? syndrome. Down Down syndrome. syndrome। Down Down syndrome. syndrome। सबको क्लियर है ये?
Yes. बस यहाँ पे क्या Yes. आएगा? Which is the correct answer? 44 plus 47 47. 47 है। 47 डायरेक्ट 47 आएगा क्योंकि चेंजेस इसी में है बराबर। Yes. Yes. ऑटोसोमल में ही चेंजेस है इसलिए। अच्छा, किसी को ये समझा व्हाट इज द सुपर फीमेल? Yes. 3 No, ma'am. Yes. तीनों Yes. XX. सुपर फीमेल इज Yeah. लाइक, हाँ 3x होगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना तो इस पे ध्यान मत देना कि हमको ये नहीं मालूम। जो तुमको मालूम है पहले उसमें से देखो कि वो प्रॉपर है क्या। समझ में आया? Yes. मोस्टली Yes. ऐसा होता है न्यू चीज आती तो वी आर लाइक कि हाँ हमको ये तो मालूम ही नहीं, फिर हमारा फोकस इसमें से हट जाता है, जबकि द करेक्ट आंसर इज डाउन सिंड्रोम, वही रॉन्ग दिया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. मैम ये Okay. सुपर फीमेल एक्चुअली में एक चीज है, मतलब ऐसे ही हाँ पूछ रहा हूँ। होते हैं, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू दिस प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं होता, उसके वजह से सुपर फीमेल्स आर लाइक बहुत ही ज्यादा एक्टिव होती हैं, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट होता है, पिच वगैरह बहुत हाई होता है। देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स जो अभी आपको नहीं है सिलेबस में, तो जाने दो, मत डिस्कस करो, ठीक है। अब थोड़ा सा और एक चीज रिवाइज करेंगे बच्चा लोग। सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप इन बर्ड्स क्या है? बर्ड्स में जल्दी जल्दी ZW and ZZ. ZW ZW is male or female? female Female. Female. ZZ is male male or Male. female? ZZ male. Okay. Then sex determination in honeybee. Honeybees में क्या है? Haplo diploid. Upload, Haplo diploid. upload, deploy. Yes, clear. Sex determination in humans. XX XX and XY. XX XY. Clear है इतना सबको? Yes. XX is male or female? Female. Female. XX is male. कौन बोला male? Female. अमित? है? female Female है? Female. Female. Okay. So next is sex determination हो गया ना, birds हो गया, हनी भी हो गया, humans हो गया, chickens बाकी है ना? chickens भी पढ़ाया आपको कि नहीं? No, नहीं No. chicken no, नहीं chicken नहीं हुआ। अच्छा क्या चिकन है? नहीं है आप? ओके ओके, और फिर सिलेबस में नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है, बट तक है, इतना ही है। तो इतना क्लियर है सबको? Yes, ओके, ma'am. तो ये टाइप याद रखना। यहाँ पे हेट्रोगेमेटिक कौन है बच्चा लोग ह्यूमंस के केस में? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द Male. बेबी? Male. मेल। सो मेल इज अ हेट्रोगेमेटिक, ये चीज याद रखना। बर्ड्स के केस में हु इज हेट्रोगेमेटिक? Female. Female. female That is ZW. Okay, female is heterogametic. Is it clear to everyone? Yes. Yes. Okay, so we are done for today's lecture and we are also done with this chapter. तो बाद में सारा का सारा चैप्टर रिवाइज करना, कुछ भी डाउट है तो रिवीजन लेक्चर में we will discuss it. Okay? yes Till then, bye bye everyone. Take care. Bye, ma'am.